यह कहानी गांव के एक छोटे से बालक गौरव की है, जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलने के दौरान संतुलन बनाने में कठिनाई महसूस करता था। बाकी बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, जिससे गौरव का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लेकिन एक दिन गांव के पुराने गुलमोहर के पेड़ और उसके ऊपर रहने वाली एक प्यारी चिड़िया ने गौरव को संतुलन और धैर्य का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि गौरव ने कैसे अपने मन और शरीर के बीच तालमेल बिठाकर संतुलन और आत्मविश्वास हासिल किया। ऐसी ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। गांव के एक छोटे से कोने में एक पुराना गुलमोहर का पेड़ था, जो हर साल गर्मियों में सुर्ख लाल फूलों से भर जाता था। उस पेड़ के नीचे गांव के सभी बच्चे खेलते थे। गौरव, जो कि सिर्फ 8 साल का था, उसे भी वहां खेलना बहुत पसंद था। लेकिन गौरव की एक कमी थी, वह हमेशा संतुलन बनाने में परेशानी महसूस करता था। चाहे सीधी रेखा पर चलना हो या किसी बेंच पर खड़े होना, वह अक्सर संतुलन खो देता और बाकी बच्चे उसे चिढ़ाने लगते थे। एक दिन जब गौरव अकेला पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था, तो उसने पेड़ की एक पुरानी सूखी डाल की तरफ देखा। वह डाल नीचे की ओर झुकी हुई थी, मानो गिरने ही वाली हो। गौरव ने सोचा, यह डाल तो किसी भी वक्त गिर सकती है, फिर यह अब तक कैसे टिकी है। उसी समय पेड़ की डाल से एक चिड़िया उसके पास आई और मीठी आवाज में चहचहाने लगी। गौरव ने हैरानी से चिड़िया को देखा। चिड़िया ने कहा, गौरव, क्या तुम्हें पता है मैं इस पेड़ पर क्यों रहती हूँ? गौरव ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, क्यों? क्योंकि यह पेड़ केवल मजबूत ही नहीं, संतुलित भी है। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, इसकी जड़ें इतनी गहराई तक फैली हुई हैं कि यह अपने संतुलन को नहीं खोता। इसके हर पत्ते, हर शाखा और हर टहनी में एक विशेष संतुलन है, जो इसे गिरने नहीं देता। गौरव ने सोचा, क्या ऐसा संतुलन मेरे अंदर भी हो सकता है? चिड़िया ने उसकी शंका को भांपते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभ्यास करना होगा। तुम देख रहे हो, इस पेड़ की हर टहनी, हर पत्ता एक दूसरे से किस तरह सामंजस्य बिठाते हैं। अगर कोई एक हिस्सा कमजोर हो, तो पूरा पेड़ गिर सकता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने शरीर और मन के बीच तालमेल बनाना होगा। गौरव ने समझने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि यह काम आसान नहीं होगा। चिड़िया ने कहा, देखो, मैं तुम्हें कुछ सरल गतिविधियाँ सिखाती हूँ। हर दिन इनका अभ्यास करना और देखना तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आता है। चिड़िया ने सबसे पहले गौरव को एक सरल गतिविधि सिखाई। उसने कहा, चलो, जमीन पर एक लंबी सीधी रेखा खींचो और उस पर एक पैर से खड़े होकर चलने की कोशिश करो। पहले थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ध्यान देना, अपनी सांसों को महसूस करना और अपने पैरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करना। कुछ दिनों के बाद गौरव उस सीधी रेखा पर एक पैर में बिना गिरे चलने लगा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक लौट आई थी। चिड़िया ने उसे अगले कदम के लिए प्रेरित किया। अब उसने उसे एक छोटी लकड़ी की बेंच पर धीरे धीरे चलने का अभ्यास सिखाया। गौरव ने देखा कि यदि वह अपने शरीर के भार को संतुलित करता और हर कदम को सोच समझकर रखता, तो वह बिना गिरे आसानी से बेंच पर चल सकता है। धीरे धीरे गौरव ने और भी कठिन गतिविधियां, जैसे छोटे छोटे डिब्बों के बीच चलना, जमीन पर रखी हुई रस्सी पर चलना भी सीख लिया। वह अब झूले पर झूलते हुए भी संतुलन बनाए रख सकता था। गांव के बच्चे, जो पहले उसे चिढ़ाते थे, अब हैरानी से उसे देख रहे थे। सभी उसकी हिम्मत और समन्वय की तारीफ करने लगे। अब गौरव के अंदर आत्मविश्वास आ गया था।
उसने सीखा कि कैसे गिरने के बाद भी दोबारा उठकर कोशिश करनी चाहिए। उसने महसूस किया कि अभ्यास और धैर्य से वह किसी भी कार्य में संतुलन बना सकता है। उसके इस नए कौशल ने उसे और भी खुश और आत्मविश्वासी बना दिया था। गांव के मुखिया ने गौरव से पूछा, बेटा, तुमने यह संतुलन और साहस कहाँ से सीखा? गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यह सब गुलमोहर के पेड़ और इस चिड़िया से सीखा। उन्होंने मुझे सिखाया कि संतुलन केवल शरीर में ही नहीं, मन में भी होना चाहिए। जब शरीर और मन दोनों में संतुलन होता है तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उस दिन के बाद से सभी बच्चे गौरव से संतुलन, संगठन और धैर्य की शिक्षा लेने लगे। उन्होंने गुलमोहर के पेड़ की जड़ों से गहराई, शाखाओं से संगठन और पत्तों से लचीलापन सीखा। धीरे धीरे गांव के सभी बच्चे हर कार्य में संतुलन और संयम का अभ्यास करने लगे। संतुलित और संगठित केवल शारीरिक गतिविधियों में ही नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम गिरने के डर से ऊपर उठकर संतुलन को अपना लेते हैं, तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती।